नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि परीक्षा कैंसिल होकर री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं कि इतने दिन से लगातार सत्याग्रह चल रहा है, बच्चे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लाठियां चली, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर थे। तमाम चीज़ों के बाद ये मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट की बेंच ने आज फैसला दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील वाईवी गिरीश सर हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद। सर क्या कुछ हुआ है, शुरुआत से अगर बताएं कि क्या कुछ आज कोर्ट रूम में हुआ है। कोर्ट में हम लोग का केस करीब 10:45 या 11 बजे टेकअप हो गया था और हमने अपना पॉइंट सब रखा अभ्यर्थियों की तरफ से और माननीय न्यायाधीश को बताया कि क्या क्या अनियमितताएं, क्या क्या इरेगुलरिटी इस एग्ज़ाम में हुआ है। बापू एग्जामिनेशन सेंटर में तो एडमिटेड है, सब लोग माना है, ये लोग भी माने हैं। लेकिन ये भी बात है कि वहीं पर 1 बजे के लगभग ट्विटर पर जो एक्स कहते हैं उसको, क्वेश्चन लीक हो गया। तो ट्विटर केवल बापू सभागार में तो नहीं रहा, पूरे प्रदेश में ये फैल गया। सब लोगों को मौका मिला, बहुत जगह जैमर नहीं लगा था, या जैमर लगा था तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इसका लाभ तो विद्यार्थी लोग दूसरे सेंटर पर भी उठाए होंगे। 1 बजे लीक हो गया, 2 बजे तक परीक्षा चलती है, तो 1 घंटा में तो बहुत कुछ हो सकता है। हम लोगों ने ये भी दिखाया कि 5000 विद्यार्थियों का सेंटर चेंज हुआ है 2 दिन पहले। ये भी दिखाया कि ग्रुप में एग्जामिनेशन कहीं कहीं हो रहा था। इन्विजिलेटर भी कहीं कहीं मदद कर रहे थे एग्जामिनी को। बहुत सारा करीब 100-200 इंस्टांसेज हम लोगों ने दिखाया जहाँ इरेगुलरिटी हुई है, जहाँ एसओपी जो कमीशन का अपना ही रूल है, कमीशन नहीं फॉलो किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पोल्यूटेड एग्जामिनेशन में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोर्ट इंटरफेयर करे। आर्टिकल 320 में कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि कमीशन का ये दायित्व तो बनता है कि फेयर एग्जामिनेशन करावे। कमीशन हैज फेल्ड, तो आप इंटरफेयर करिए। इनका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसका रिजल्ट भी रोक दीजिए, केस फैसला करिए। माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों की बातों से कन्विंस होकर और जो हम लोगों ने रेज किया है उस पर उनसे कहा कि आप लोग काउंटर एफिडेविट, इसका जवाब बिंदुवार जो ये लगाए हैं, आप जवाब दीजिए। तो उन्होंने सो कुछ पूछा गया है, वो लोग जवाब देंगे। जवाब देना ज़रा मुश्किल है क्योंकि बातें ऐसा अस्पष्ट है कि उस अस्पष्ट अनफेयर मीन्स का मीट करना मुश्किल है। तो फिर कमीशन के वकीलों ने कहा कि नहीं, कोई सबूत नहीं है, इसको सबूत नहीं मान रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जवाब दीजिए और इस जवाब से बताइए क्या क्या वस्तु स्थिति है। और उन्होंने कहा कि परीक्षा आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपका कदम होगा सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट एप्लीकेशन होगा। मतलब रिट का जो फाइनल फैसला होगा उसी से गाइडेड होगा। आपके रिजल्ट कर दे देने से कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, तो ये ऑर्डर लिखाया है उन्होंने 4 लाइन लास्ट में। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक आप जवाब दीजिए, 31 की केस की सुनवाई होगी, फाइनल हियरिंग। तो बहुत कम समय दिया है। नहीं तो आसान शब्दों में अगर इसे बताएं तो एग्जाम जो होने वाली है उसको तो कैंसिल नहीं किया, उस पर कोई रोक नहीं लगाई। अभी एग्जाम कहाँ होने वाला है, एग्जाम तो हो गया है। मतलब जो फाइनल एग्जाम है उसका इसी नहीं, तो फाइनल एग्जाम तो अप्रैल में ना है। उसके पहले तो कैसे फैसला हो जाएगा, तो क्या रोक लगाएगा उसका। अच्छा, हाँ, ये 31 तारीख को ही हाँ, 31 का मान लीजिए 2-3 दिन बहुत चला, 31, 2, 3, 4, 5 तक फैसला हो जाएगा, तो फिर अप्रैल का एग्जाम रोकने का कहाँ सवाल है। हाँ। अच्छा, आप भी बहस कर रहे थे कोर्ट में माननीय जज के साथ, तो क्या क्या जीरा हुई, कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए? अब उतना रिपीट करना मुश्किल है, वो हम इतना एनर्जी नहीं है। मोटा मोटी बात आपको बता दिया है और इतना ही जानिए, मीडिया के लिए काफ़ी है। बाकी सब तो लीगल एस्पेक्ट आप लोग जान के क्या करेगा। नाइसिटी ऑफ लॉ सब डिस्कशन हो रहा था, तो नाइसिटी ऑफ लॉ जनरल पब्लिक भी नहीं समझेगी, आप भी नहीं समझिएगा, इसमें उसको छोड़ दीजिए। मोटा मोटी जो आप
जनरल पब्लिक का था वो बता दिया आपको। तो बस छात्रों के लिए खुशी की बात है कि नहीं? अरे वो आधा मैच जीत गए हैं तो खुशी का आधा बात मैच जीत गए हैं। हाँ, आधा मैच जीत गए हैं। हाँ। आधा क्या 60% जीत गए। हाँ। उनसे जवाब नहीं दे पाएंगे वो लोग। जो इशू हम लोग रेज किया है फैक्ट पर भी और लॉ पर भी, जो हम लोगों ने इशू रेज किया है, इसका जवाब दे पाना मुश्किल लगता है हमको। अच्छा, कई याचिकाएं थी, एक जनसुराज की तरफ से दी गई थी, एक खान सर ने भी दिया था, एक पप्पू यादव ने भी दिया ये जनसुराज किससे समर्थित, अच्छा, जनसुराज वाले पे आज जनसुराज का जो समर्थित पिटीशन है, जो विद्यार्थी लोग किया है, और जनसुराज जिसका समर्थन कर रहा है और जिसकी मदद हम लोग जनसुराज की तरफ से कर रहे हैं, बिना एक पैसे खर्चा हुए, विद्यार्थी को कुछ नहीं देना पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये मुकदमा उन लोगों के लिए जनसुराज लड़ रहा है, प्रशांत जी लड़ रहे हैं, मैं भी उसमें कंधा मिलाया हूँ। इसलिए ये विद्यार्थियों को हम लोग चाहते हैं कि अच्छे विद्यार्थी सेलेक्ट हों, अच्छे विद्यार्थी सेलेक्ट हो गए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, गुड एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे सेलेक्ट होके, तो बिहार का विकास होगा। अल्टीमेट गोल प्रशांत जी का या जनसुराज जी का या मेरा बिहार के विकास का ही है। ये हम लोग विद्यार्थी के मूवमेंट को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अच्छे विद्यार्थी एग्जामिनेशन में चुने जाएं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बिहार में आवें, बिहार की प्रगति करें। दिया है उसपे क्या पूछा? अब वो छोड़िए, वो भेज दिया है तो अब उसका अलग है, उससे मतलब नहीं है। इससे नोटिस भेजा है तो उसका जवाब चला जाएगा। एक और सवाल है सर, प्रशांत किशोर ने आज अनशन तोड़ दिया है अपना, तो अच्छा किया है, पहले ही तोड़ देना चाहिए। जिस दिन रिट फाइल हुआ उसके बाद तो अनशन का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि जब न्यायपालिका के सामने इशू सब चला गया तो न्यायपालिका का फैसला तो सबको मान्य है। अब उनको वो कह रहे हैं कि हम आश्रम में ही रहेंगे। वो ठीक बात है, आश्रम ऐसे भी जहाँ रहते हैं आश्रम ही की तरह रहते हैं, एकदम शुद्ध वेजिटेरियन खाते हैं, और एक तरह से अब देखने में जो लगे हो, हम लोग की तरह का ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो सन्यासी का जीवन जीते हैं, समझ लीजिए। बड़ा प्योर और बहुत ऊंचाई है उनकी, सोचाई है बहुत, मॉडर्न सोचाई भी बहुत है। वो मॉडर्न गांधी हैं, मॉडर्न गांधी, बड़ी संज्ञा दे रहे हैं। हाँ, मॉडर्न गांधी विथ ऑल टेक्नोलॉजी, और बेसिक प्रिंसिपल गांधी का फॉलो करते हैं, यही बात है। चुनाव में सर फर्क पड़ेगा, इससे लग रहा है कि इस 2025 में एक मजबूत, ये तीसरा ऑप्शन लोगों को मिल रहा है। लोग ऊब चुके हैं ये पुराने ढर्रे के राजनीति से, राजनीतिज्ञों से और प्रशासन से। लोगों को नया बदलाव, समय बदल चुका है, एक परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। प्रशांत जी इसके लिए सब बहुत उपयुक्त है, बड़ा फास्ट बिहार को आगे बढ़ाएंगे। ये धीरे धीरे स्लो में एम्बेसडर गाड़ी के स्पीड से ये लोग चलाते रहे हमारे पुराने राजनेता, अब ये प्लेन से उड़ा के ले जाएंगे बिहार को ऊपर, यही लोगों का विश्वास है। सीएम बनेंगे प्रशांत किशोर। अब सीएम बने चाहे नहीं, सरकार उनकी पार्टी का होगा तो सीएम रहे ना रहे, जो दायित्व तो उन्हीं का बनता है। बिहार को जो नीचे पैदान से ऊपर उठाने का जिसका वो कमिटमेंट किया है, तो मुख्यमंत्री हो तो और आसान है, नहीं भी होंगे तो पार्टी उन्हीं की सरकार कोई भी बनेगा, उन्हीं पार्टी बनेगा तो दायित्व तो इन्हीं का होगा, तो उसमें कराएंगे अपने पार्टी से। एक राजनीतिक प्रतिक्रिया, अंतिम सवाल सर मेरा, कुछ लोग कह रहे हैं जो विपक्षी हैं या सत्ताधारी भी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं पूरे मैटर पे, छात्रों के मैटर पे। भाई राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति तो अच्छी चीज़ है ना। आप लोग तो ऐसा कहते हैं राजनीति कर रहे हैं कि राजनीति कोई खराब चीज़ है, कोई स्मगलिंग का काम है। अरे राजनीति देश के विकास के लिए सब लोग करता है। मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की, पंडित नेहरू की, महात्मा गांधी भी एक तरह से राजनीति ही की है। राजनीति का मतलब है स्वच्छ राजनीति, तो प्रशांत जी स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीतिज्ञ ही हैं, तो क्या करेंगे? डॉक्टरी करेंगे? तो वो तो राजनीति करना अच्छी बात है, गंदी राजनीति करना खराब बात है, जो अन्य दल लोग कर रहे हैं। इनका तो साफ राजनीति है, और राजनीति में ही तो है। राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति करने का मतलब यही होता है कि अच्छे लोग चुन के आए, अच्छी सरकार बने, अच्छा विकास हो। विद्यार्थी को ये क्यों मदद कर रहे हैं? क्योंकि अच्छे विद्यार्थी इम्तिहान पास करें, एडमिनिस्ट्रेटर हो, ऑफिसर हो, बिहार को आगे बढ़ावें, चलावें, एक ही मोटो है इनका। अब उसको राजनीति कह लीजिए, राजनीति तो पॉजिटिव चीज़ है। हमारे यहाँ तो राजनीति का
बड़ा नेगेटिव इंटरप्रिटेशन होने लगा है। चलिए, तो देखा आपने वरिष्ठ अधिवक्ता वाई.वी. गिरीश सर ने साफ कर दिया है कि देखिए 60% जीत हमारी हो चुकी है। अब जब 31 तारीख को माननीय न्यायालय का क्या आदेश आता है, बहस हो सकता है। वो तो अंतिम आदेश पर ही निर्भर करेगा क्या आएगा। मतलब गेस ही कर सकते हैं आप जानते हैं। हाँ, गेस ही कर सकते हैं। ठीक। तो सारी बात आपने सुनी, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो कही गई कि प्रशांत किशोर देश के मॉडर्न गांधी के रूप में है और बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए दिशा में जनसुराज काम कर रहा है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है कि पूरा जो आप केस देख रहे हैं, जनसुराज समर्थित लोग अप्लाई किए और फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों का कोई भी पैसा इसमें नहीं लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।